और एक और बड़ी खबर मिल रही है, एआरएल ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। 11 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड की है। जयपुर में 4 ठिकानों पर कार्रवाई की है। कानोता, सी स्कीम, बनी पार्क और बापू नगर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब तक निवेश दस्तावेज, नकदी, ज्वेलरी, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसे पकड़ा गया है जो यहां से बरामद हुई हैं। यह सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसे लेकर नहीं दिया गया है। यह बड़ी जानकारी है। एआरएल ग्रुप पर इनकम टैक्स ने रेड की है। और 11 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक के बाद एक रेड एआरएल ग्रुप के की। गौरव गौड़, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। गौरव, विस्तार से बताइएगा क्या क्या हुआ है अब तक, क्या क्या पकड़े जाने की सूचना है, क्या जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए राहुल, फिलहाल जो जयपुर है यहाँ पर एक बड़ा समूह है, एआरएल समूह के नाम से जो कंपनी है वो जानी जाती है और एसएस स्टॉक का ये काम करती है कंपनी। और राजस्थान में आप देखेंगे उत्तर भारत में काफी बड़ा नाम रखती है कंपनी, एक अच्छी उत्पादक लिमिट की कंपनी है। लेकिन आज इसके 11 ठिकानों पर जब आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई तो जयपुर भर के 11 क्षेत्र आप देखेंगे, राहुल की कानोता, सी स्कीम, जयपुर के व्यस्तम, बनी पार्क, बापू नगर, यहाँ पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा आप देखेंगे बगरू, बिंदाई का इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की गई। और कुल मिलाकर एक साथ जो आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की टीम थी, ये 11 ठिकानों पर एक साथ पहुंची। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे कार्रवाई शुरू जाती है और इसके अंदर स्टार्टिंग में ही, मतलब बिल्कुल शुरुआत में इनकम टैक्स विभाग को एक बड़ी लीड हाथ लगती है। उस लीड के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कुछ निवेश के दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं। अब उनको लेकर ये क्लियरेंस की जा रही है, मालूम किया जा रहा है इन दस्तावेजों के बारे में। साथ ही कुछ नकदी और ज्वेलरी के पकड़े जाने की भी जो सूचना है राहुल, वो मिल रही है। और देखिए, विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि कुछ बड़े खुलासे जो है वो कंपनी से रिलेटेड हो सकते हैं, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आ रही है। और साथ में आपको बता दूं कि इस कंपनी, इस समूह का एक रियल स्टेट ग्रुप भी बताया जा रहा है अक्षत ब्रांड के नाम से। और ये आवासीय परियोजनाएं जो है राजस्थान में, ये देते हुए इस चीज का भी कार्य कर रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ नाम भी जो है निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि मुख्य तौर पर नंद किशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन, ये वो मुख्य नाम है, ये वो करदाताएं हैं जिनकी फाइल्स जो है वो रेड फ्लैग की गई। और इनकम टैक्स द्वारा जो है अब नवीनतम टेक्नोलॉजी का जो है काम में लिया जा रहा है राहुल। और उसकी वजह से कुछ जो डाउट्स थे उनको फॉलो अप लिया गया और फॉलो अप लेने के बाद अब इनकम टैक्स विभाग पूरी तरीके से सक्रिय होकर के इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगी हुई है। और हो सकता है जल्दी कुछ बड़े खुलासे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किए जाए राहुल। जी बिल्कुल, आपने बताया नई टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल किया है इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये कैसे काम कर रही है, नवाचार क्या है? जी देखिए राहुल, बिल्कुल पिछली कुछ जो कार्रवाइयां इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई है उसके अंदर सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल इनकम टैक्स विभाग द्वारा किया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो अन्वेषण शाखा है और जो पूरी टीम है, ये आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अब पूरी तरीके से इस्तेमाल ले रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इनके जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर जब किसी व्यक्ति का डेटा डाला जाता है तो डेटा डालने के बाद वो कंपनी दर कंपनी और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अन्य दस्तावेज होते हैं जो एक कंपनी के मालिक को दूसरे कंपनी के मालिक से राहुल जोड़ते हैं, तो ये चीज पूरी तरीके से प्रोसेस की जाती है। और फिर कहीं पे भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो ये जो सॉफ्टवेयर है एक रेड फ्लैग क्रिएट कर देता है। अच्छा। तो ऐसे में जब रेड फ्लैग क्रिएट किया जाता है तो उस जांच को आगे बढ़ाया जाता है, उसका सत्यापन किया जाता है, उसके लिए मैनुअली टीम्स घोषित की जाती है। वो टीम्स इस चीज को वेरीफाई करती है कि क्या सॉफ्टवेयर के अंदर जो रेड फ्लैग जनरेट हो रहे हैं वो उनमें कितनी रियलिटी है, कि उनमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है, और उसके बाद इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है राहुल। फिलहाल आज असेसमेंट के बाद में माना जा सकता है कि कोई खुलासा हो, या फिर इतना है कि असेसमेंट करने में टाइम लग जाएगा? जी नहीं राहुल, आप देखेंगे कि जो कार्रवाई 11 जगहों पर की गई है इसके अंदर शुरुआती दौर में ही कुछ ऐसी लीड जो है इनकम टैक्स विभाग को मिली है। चूंकि एक विश्वसनीय सूत्र द्वारा ये जानकारी है राहुल की जो निवेशों के दस्तावेज हैं उनको लेकर के भी अब जानकारी जो है जुटाई जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि शाम तक कुछ बड़े खुलासे हो, या फिर ये जो कार्रवाई है इनकम टैक्स विभाग की अन्वेषण शाखा की, ये कुछ दिन और हो। अगर ये मामला बड़ा निकलता है राहुल तो कुछ दिन लिए जा सकते हैं, क्योंकि चीज अकाउंटिंग से देखी जाती है और जो सेल्स होती है उसके रजिस्टर्स और उसके अलावा किस तरीके से इन्होंने कैश में सेल करने की कोशिश की है या फिर जो पूरा डेटा है उसको किसी सर्वर पे छुपाने की कोशिश की गई है। तो ये तो अभी हो सकता है कि समय लगे और हो सकता है कि आज शाम तक बड़ा खुलासा हो। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए।